₹2 कप चाय, ₹35 प्लेट वेज खाना, नॉनवेज खाने का भी कम कीमत में पूरा स्वाद। अगर ऐसी ही कैंटीन हर किसी को मिले तो क्या बात। लेकिन ठहरिए, कम कीमत में ये लजीज जायका आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास लोगों के लिए हुआ करता था, वो भी पार्लियामेंट की कैंटीन में। जी हाँ, हुआ करता था, अब ये सुविधा नहीं है। दरअसल देश की संसद में एक अहम फैसला हुआ है। संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। भारत की पार्लियामेंट की कैंटीन शायद दुनिया की सबसे सस्ती कैंटीन रही होगी, जहां कभी 1 कप बेहतरीन चाय सिर्फ ₹2 में मिलती थी। इतना ही सस्ता रेट माननीय सांसदों के लंच और डिनर के लिए भी होता था। वेज के शौकीन हों या फिर नॉन वेज, सब कुछ इतना सस्ता था कि लोगों को लगता होगा कि काश हमें भी इतना सस्ता और बढ़िया भोजन नसीब होता। नए भारत में देश हित में सैकड़ों फैसले हुए हैं। इसी कड़ी में माननीयों को मिलने वाली ये सब्सिडी मोदी सरकार ने बंद कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। कैंटीन के लिए सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर चर्चा 2 साल पहले भी हुई थी। 2015 में बीजेडी सांसद ने मांग उठाई थी। 2015 में रिपोर्ट्स में सामने आया था कि कैंटीन में खाने की लागत पर 80% तक सब्सिडी दी जाती है। उस समय बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत जय पांडा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सब्सिडी खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से एलपीजी सब्सिडी वापस करने के लिए कह रही है तो सांसदों से भी कैंटीन में सब्सिडी की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। करोड़ों रुपए की बचत होने का अनुमान। माननीयों के खान पान पर जारी सब्सिडी को लेकर उठने वाले सवालों को देखते हुए पिछले मानसून सत्र में ही इसे खत्म कराने का फैसला कर लिया गया था। नया फैसला बजट सत्र से लागू हो जाएगा। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सब्सिडी से जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में डिटेल में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक सब्सिडी खत्म किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना करीब करोड़ों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।